हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल क्वेश्चन। हम लोग क्लास 11 मैथ्स का चैप्टर 3 कर रहे थे, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसके पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट समझाया था, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बिफोर एक्सरसाइज 3.1 करने से पहले और एग्जाम्पल क्वेश्चन करने से पहले आप लोग वो जितना भी इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको अच्छे से देख लें, ठीक है। तब जाके ये आप लोग जितना भी क्वेश्चन है इस दैट इस चैप्टर का वो आप लोग तब सॉल्व करें, ठीक है। तो स्टार्ट करता है इसका क्लास। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 में बोला गया है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन मेजर। हम लोग को 40 डिग्री और 20 मिनट को हम लोग को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं जब भी आपको दैट इज अगर आपको डिग्री में दिया होगा और आपको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना, डिग्री से रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, तो आप लोग मैंने बताया था रेडियन मेजर इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, दैट इज 1 पाई बाई 180 डिग्री इंटू डिग्री मेजर, ठीक है। ये आप लोग को मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था, ठीक है। और इसी के साथ साथ मैंने आप लोग को और एक चीज कंसेप्ट दिया था कि हमेशा याद रखिएगा 60 मिनट हम लोग मिनट को ऐसे 60 डेज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो 60 मिनट इक्वल टू कितना होता है 1 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। तो हम लोग क्या करना है 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते हैं हम लोग क्या दिया है 40 डिग्री 20 मिनट और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दैट इज 40 डिग्री, ठीक है। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा दैट इज प्लस, ठीक है। अब ये जो 20 मिनट है इसको मैं डिग्री मेजर में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में पहले, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि दैट इज 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, ठीक है। 60 मिनट में 1 डिग्री। तो अगर मैं 1 मिनट का निकालू 1 मिनट का, तो ये 60 कहां जाएगा, इसका नीचे, तो 1 बाई क्या होगा 60 दैट इज डिग्री, ठीक है। और अगर मैं यहां पे 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, तो 1 मिनट इक्वल टू कितना होगा, ये 60 नीचे आ गया 1 बाई 60 डिग्री, ठीक है। और यहां पे अगर मैं 20 मिनट का निकालू तो कितना आएगा, बस इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 बाई 60 इंटू 20 होल ब्रैकेट डिग्री। तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल, तो ये कितना होगा दैट इज 2 1 जा 2 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा दैट इज 1 बाई 3, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे दैट इज 1 बाई 3, ठीक है, 1 बाई 3 दैट इज डिग्री, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं अंडर ब्रैकेट 40 प्लस 1 बाई 3 होल ब्रैकेट डिग्री। और अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे नीचे कुछ मतलब 1, ठीक है ना। तो अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा दैट इज 3, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में देखिए एक में 1 है और एक में दूसरा नंबर है, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं अगर नीचे डिनोमिनेटर में 1 दे और एक डिनोमिनेटर में दूसरा नंबर दे, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 40 इंटू 3 इट बिकम 120 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है ना। तो ये कितना होगा दैट इज 120 प्लस 1 121 बाई 3। तो ये आ गया हमारा 121 बाई 3 डिग्री, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, इसको रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। तो इसको रेडियन मेजर में कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। देयरफॉर रेडियन मेजर इक्वल टू फॉर्मूला क्या था दैट इज 180 बाई पाई बाई 180 डिग्री इनटू जो डिग्री मेजर होता है उसको लिखना है। तो डिग्री मेजर कौन सा, ये होगा दैट इज 121 बाई 3, ठीक है, 121 बाई 3। तो अब इसको हम लोग, तो यहां पे अब 2 फ्रैक्शन नंबर हो गया, अब बीच में इंटू साइन है, तो ऊपर ऊपर नीचे नीचे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 121 इंटू पाई क्या होगा 121 पाई, ठीक है। और नीचे कितना होगा डिनोमिनेटर में 180 इंटू 3 इट बिकम 540, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम लोग काट नहीं सकते, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा रेडियन मेजर इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन दैट इज एग्जांपल 1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ कि आपको कैसे करना है। सबसे पहले आपको जो भी वैल्यू दिया होगा, ठीक है, उसको प्रॉपर डिग्री में लेके आना है, ठीक है। तो यहाँ पे 40 डिग्री 20 मिनट था, तो मैंने क्या किया
40 डिग्री 20 मिनट को मैंने सबसे पहले डिग्री में लेके आया, ठीक है। और वो जब डिग्री में आ गया उसको क्या करेंगे हम लोग, फिर रेडियन मेजर का फॉर्मूला में पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को समझाऊंगा, दैट इज एग्जाम्पल 2, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज एग्जाम्पल 2। इसमें बोला जा रहा है हम लोग को कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री मेजर। हम लोग को क्या करना है, 6 रेडियन को डिग्री मेजर में करना है, ठीक है। तो मैंने आप लोग को बताया था क्लास दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट में, ठीक है, कि जब भी आप लोग को दैट इज आपको अगर रेडियन मेजर से डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो आप लोग फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, दैट इज 180 बाई 180 और वी कैन से दैट इज डिग्री मेजर इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। ये आप लोग फॉर्मूला यूज करोगे जब क्या हो, जब आपको डिग्री मेजर में जाना होगा, ठीक है, रेडियन मेजर से। तो हम लोग क्या करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था, दैट इज 6 रेडियन दिया था, ठीक है, 6 रेडियन। और अब यहाँ पे 6 रेडियन है और हम लोग किसमें फाइंड करना है, डिग्री मेजर में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री बाई पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। अब यहाँ पे 180 डिग्री सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 22/7 इन प्लेस ऑफ पाई मैंने क्या लिखा, 22/7, ठीक है, इंटू का इंटू। अब यहाँ पे रेडियन मेजर कितना दिया आपको, 6, तो यहाँ पे क्या होगा 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। तो अगर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है तो ये फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है, ये नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसका जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 180 डिग्री, ये जो 7 है ऊपर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई इंटू 7 और नीचे कितना है, दैट इज 22, ठीक है ना। अब फिर इंटू का इंटू और ये कितना दिया आपको, दैट इज 6, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे 6 2 3 जा 6 और 2 11 जा 22, ये आप लोग का कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, दैट इज 18 इंटू 7, 18 इंटू 180 इंटू 7 करना है, ठीक है। तो ये 0 6 5 एंड 7 7 1 2 6 0, ठीक है। फिर इंटू 3 करना है, तो इंटू 3, तो ये 0, तो कितना आ गया 3780, तो ये हो जाएगा 3780 और नीचे कितना है डिनोमिनेटर में, दैट इज 11। ऊपर जितना भी नंबर था मैंने सारा का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 180 इंटू 7 इंटू 3, तो ये आपका रिजल्ट आ गया। और नीचे जो 11 डिनोमिनेटर में था वो सेम रख दिया, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका किस में आ गया, डिग्री में। अब आपको क्या करना है, ये डिग्री को अब आपको मिनट में और सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। तो अगर इसको डिवाइड करें हम लोग, दैट इज 3780 को अगर मैं 11 से डिवाइड करूं तो 11 3 जा कितना होगा, 33, फिर माइनस करने से कितना आएगा, 4 8, ठीक है। 11 4 जा कितना हो जाएगा, दैट इज 44, फिर माइनस करने से कितना आएगा 4 और ये 0, ठीक है। फिर 11 3 जा कितना होगा, दैट इज 33, तो ये कितना आएगा, दैट इज 7, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 343 7/11। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 343 और 343 फिर क्या होगा, 7/11, ठीक है। इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये आप लोग का किस में है, दैट इज डिग्री में, ठीक है। ये किस में है, दैट इज डिग्री में। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मिनट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे 343 दैट इज प्लस, यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। 7/11 इंटू 60 क्या होगा, मिनट्स। और इसको क्या लिखना है आपको, डिग्री में। ये 343 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखना है, प्लस, उसके बाद 7/11 का 7/11 और 60 मिनट्स, ठीक है।
अब इसके बाद मैं यहाँ पे करता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दैट इज ये वाला सेम आ जाएगा 343 डिग्री, ठीक है ना। और प्लस का प्लस, अब यहाँ पे 7 इंटू 60 इट बिकम 420, ठीक है। और नीचे कितना दिया आपको 11, तो ये आपका किस में है, मिनट में है, मिनट, ठीक है। अब या आप लोग ये मिनट को आप लोग, मैंने क्या सिखाया था, डैश से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डैश से, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये 343 डिग्री से, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आपको ये तो मिनट में आ गया, अब इस मिनट को आपको सेकेंड में भी कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। अब इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, दैट इज 420 डिवाइड बाय क्या है 11, ठीक है। तो 11 3 से कितना होता है 33, अब इसको माइनस करने से कितना आएगा 9 और यहाँ पे 0, ठीक है। फिर 11 8 से कितना होता है 88, अब इसको माइनस करने से कितना है 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस, अब क्या लिखेंगे 38 क्या लिखेंगे, ये किस में था, दैट इज ये था मिनट में, तो यहाँ पे मिनट लिखेंगे, ठीक है। फिर प्लस, फिर क्या लिखेंगे 2/11, अब इसको मुझे किस में करना है, सेकेंड में, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, सबसे पहले मैंने क्या लिखा, इसको सेम लिख दिया। अब 420 डिवाइड बाई 11 किया तो मेरे पास रिजल्ट क्या है 38 2/11, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज 38 2/11, दैट इज मिनट। और इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस, अब ये 2/11, अब इसको आपको किस में करना है, दैट इज सेकेंड में। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60, ठीक है। तो यहाँ पे इंटू 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब फिर यहाँ पे क्या करेंगे 343 डिग्री से प्लस का प्लस 38 मिनट, ठीक है। अब इसको इंटू कर लेते हैं, तो जब इंटू करेंगे तो 60 इंटू 2 इट बिकम 120 और नीचे क्या है आपका 11, तो ये आपका किस में आया सेकेंड में, ठीक है। ये किस में आपका सेकेंड में, यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो सेकेंड में आ गया, अब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस, अब इसको डिवाइड करने से क्या होगा, दैट इज 120 और यहाँ पे 11 1 से 11, फिर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 10, ठीक है। तो दैट इज, आप पॉइंट देंगे तो 0 आएगा, ठीक है। तो फिर 11 9 से 99, फिर माइनस करेंगे तो कितना आएगा, दैट इज 1, फिर पॉइंट दिया है 0 लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे 0 लगा दिया तो और यहाँ पे एक 0 लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना जाएगा, दैट इज 0, फिर सेम रिपीट होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1.9 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे एट लास्ट हम लोग क्या लिख सकते हैं 343 डिग्री, ठीक है, 38 मिनट और 1.9 सेकेंड, ठीक है। ऐसे आप लोग को लिखना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी दैट इज एग्जांपल 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, हम लोग को 6 रेडियन को डिग्री मेजर में कन्वर्ट करना था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग को फॉर्मूला यूज करना है डिग्री मेजर इक्वल टू 180/पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, वैल्यू का सब्सटीट्यूट किया, 180 का 180, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियन मेजर कितना है 6, तो यहाँ पे 6 डाला, ठीक है। अब इसको, ये जो नीचे में फ्रैक्शन था, ये ऊपर जाने से क्या होता है मल्टीप्लाई, ये जो डिनोमिनेटर था, डिनोमिनेटर जो फ्रैक्शन में नीचे वाला जो फ्रैक्शन था उसका जो डिनोमिनेटर था वो ऊपर जाने से क्या हो जाता है मल्टीप्लाई। तो 180 इंटू 7 3780 इंटू 3, अब इन दोनों को कैंसिल किया था मैंने, 2 3 6 2 11 22, तो 180 इंटू 7 इंटू 3 ये इतना आ गया, नीचे 11, इसको डिवाइड किया तो इतना आ गया, इतना डिग्री, ठीक है। अब हमको क्या करना होता है, ये जो डिग्री होता है इसको हम लोग को मिनट में और सेकेंड में भी कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 343 डिग्री हो गया, ये यहाँ पे प्लस बिठा दिया 7/11। अब हम लोग जानते हैं दैट इज 1 आवर में कितना मिनट होता है 60 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 60 मिनट से मल्टीप्लाई किया तो कितना होगा 343, इन दोनों को मल्टीप्लाई 420, नीचे 11, अब ये वाला सेम, अब इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया, दैट इज 38 2/11, ठीक है, दैट इज 38 2/11, इसको लिख दिया, एक इसमें था मिनट में। अब इसको सेम लिखा 38 मिनट लिख दिया प्लस, अब इसको मुझे सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो 2/11 इंटू 60 सेकेंड, ये वाला सेम
ये वाला सेम, फिर 60 इंटू 2 इट बिकम 120, नीचे 11, ठीक है। और एक इसमें सेकेंड, तो सेकेंड के लिए हम लोग क्या देते हैं, डबल डेज। इसके बाद फिर ये वाला सेम, ये वाला सेम, प्लस का प्लस, इसको डिवाइड किया तो कितना आया 1.9 अप्रोक्स, ठीक है। तो 1.9 सेकेंड, और इसको प्लस को हटा देंगे एट लास्ट, तो कितना आएगा 343 डिग्री 38 मिनट 1.9 सेकेंड, ठीक है। तो अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को सिखाऊंगा दैट इज एग्जाम्पल 3, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज एग्जाम्पल 3। इसमें बोला गया है दैट इज फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को रेडियस फाइंड करना है एक सर्कल का। तो सबसे पहले हम लोग एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये सर्कल हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला गया है दैट इज हम लोग को रेडियस फाइंड करना है। तो सपोज ये आपका रेडियस हो गया। अब ये जो सर्कल है ये आप लोग का ये इतना आर्क बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहां से इतना से लेके इतना तक पॉइंट क्या बोलते हैं हम लोग, दैट इज आर्क। इतना पार्ट क्या होता है, आर्क ऑफ दैट इज सर्कल, ठीक है। तो आर्क ऑफ सर्कल, ये जो आर्क बन रहा है इसका लेंथ आपको प्रोवाइडेड है, कितना दिया है 37.4। तो ये कितना लिखेंगे, लेंथ ऑफ आर्क 37.4, ये आपको दिया है, ठीक है। आपका सपोज ये रेडियस हो गया सेंटर से, दैट इज सर्कमफेरेंस जो टच कर रहा है, ठीक है। ये आपका रेडियस हो गया, ये आपको यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। तो एक सर्कल दिया है जिसका एक आर्क बना रहा है, जिसका लेंथ आपको कितना दिया 37.4, ठीक है। और ये जो एंगल बना रहा है, ठीक है, तो ये आपको कितना दे रहा है एंगल, दैट इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये इंटरसेप्ट कर रहा था कितना, दैट इसका जो सेंट्रल एंगल कितना बन रहा था 60 डिग्री। तो ये मैंने लिख दिया, ठीक है। तो जो सबसे पहले गिवन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो गिवन क्या दिया आप लोग को, गिवन हम लोग को दिया दैट इज लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो लेंथ ऑफ आर्क ये आपको कितना दिया, दैट इज 37.4, दैट इज एल इक्वल टू 37.4, ठीक है। और सेंटीमीटर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या दिया आप लोग को, दैट इज एंगल। तो एंगल आपको कितना दिया, दैट इज थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। सबसे पहले आपको याद रखिएगा ये जो एंगल है 60 डिग्री, इसको आपको दैट इज रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आप लोग को प्रोवाइडेड है कि पाई का वैल्यू आपको 22/7 यूज करना है। और पाई का वैल्यू आप लोग 22/7 कब यूज कर पाओगे, जब आप लोग क्या करोगे यहाँ पे, दैट इज ये 60 डिग्री को रेडियन मेजर में कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियन मेजर में हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज पाई बाई 180 डिग्री इंटू, अब ये क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब यहां पे पाई बाय 180 डिग्री इंटू 60 डिग्री। अब यहां पे जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है। तो अब यहां पे कितना बचेगा, दैट इज 6 इंटू पाई 6 पाई, ठीक है। और नीचे कितना 18, तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18, तो ये कितना आ गया, दैट इज पाई बाय 3। आपका ये एंगल आ गया, ठीक है। तो एंगल की जगह पे आपको क्या बिठाना है, पाई बाय 3। अब इसके बाद क्या बोला आप लोग को, यहाँ पे फाइंड क्या करना था, दैट इज रेडियस। अब रेडियस कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग, मैंने आप लोग को इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि रेडियस और एंगल और लेंथ के बीच में रिलेशन, ठीक है। द रिलेशन बिटवीन लेंथ, एंगल और रेडियस क्या था, दैट इज थीटा इक्वल टू, हम लोग जानते वी नो that थीटा इक्वल टू क्या था, आर्क बाई, मैंने लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था आर्क बाई क्या होता है, रेडियस, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो आपको तो रेडियस निकालना है, ठीक है। तो रेडियस को आप लोग इस साइड शिफ्ट करो और थीटा को क्या करो, थीटा को हम लोग डिनोमिनेटर में भेजेंगे, ठीक है। तो रेडियस इक्वल टू क्या होगा, रेडियस इक्वल टू आर्क बाई थीटा। और रेडियस का मैंने क्या, दैट इज रेडियस का सिंबल मैंने क्या एज्यूम किया है, सपोज ये आर हो गया, ये आपको फाइंड करना था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर इक्वल टू, आर कितना दिया है, तो आर का आपको 37.4 दिया है, 37.4। और थीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो थीटा का वैल्यू आपको पाई बाय 3 दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा, पाई बाय 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, यहाँ पे मैंने आप लोगों को पीछे भी सिखाया था, अगर नीचे अगर फ्रैक्शन नंबर हो और ऊपर एक नंबर, तो नीचे जो फ्रैक्शन नंबर का जो डिनोमिनेटर होता है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है।
तो ये क्या होगा, दैट इज r इक्वल टू 37.4 इंटू ये जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान दो तो नीचे क्या बचा, दैट इज पाई, और यहाँ पे r इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 37.4। इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज 4 3 जा 12, 12 का 2 1 है 2 11, और एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। ठीक है, तो यहाँ पे r इक्वल टू कितना है, दैट इज 112.2 और नीचे कितना है, 22/7। अब यहाँ पे भी सेम कंडीशन आ गया, ऊपर एक नंबर और नीचे फ्रैक्शन नंबर, तो ये जो फ्रैक्शन नंबर का जो डिनोमिनेटर है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, r इक्वल टू 112.2 इंटू 7 और नीचे कितना बचा, दैट इज 22। ठीक है, अब इसको अगर आप लोग ध्यान से देखो तो ये दोनों कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है, तो 22 11 2 जा कितना होता है, 22। ठीक है, और 11 1 जा कितना होता है, 11। अब दो नंबर हम लोग एक साथ ले रहे हैं। ठीक है, तो जब दो नंबर एक साथ लेते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, अब 11 कितना जा 22 होता है, 11 2 जा 22। ठीक है, तो ये दोनों भी कैंसिल। अब कितना डिजिट के बाद पॉइंट था, यहाँ पे देखिए ध्यान से, एक डिजिट के बाद पॉइंट था, तो आप लोग पॉइंट कहाँ पे लगाना, आपको यहाँ पे पॉइंट लगा देना है पीछे से एक डिजिट के बाद। ठीक है, तो अब क्या बचा मेरे पास, दैट इज r इक्वल टू, ऊपर क्या बचा 10.2 इंटू 7, तो यहाँ पे क्या होगा 10.2 इंटू 7, और नीचे क्या बचा, दैट इज 2। अब इसको फिर से काट सकते हैं हम लोग, दैट इज 2 5 जा 10। ठीक है, और 2 1 जा 2। अब देखिए यहाँ से पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे पीछे से हम लोग एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। ठीक है ना, अब तो ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो ये कितना आ गया, r इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5.1 इंटू 7, तो ये कितना आएगा, r इक्वल टू 7 1 जा 7 और 7 5 जा 35, और पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट, तो यहाँ पे आएगा, तो ये आपका 35.7 सेंटीमीटर, ये आपका क्या आ गया, रेडियस। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी, दैट इज एग्जाम्पल 3 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आपको लिखना कैसे है मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले पार्ट ये लिखना है, इसके नीचे आपको ये और इसके नीचे ये। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैंने आप लोग को समझाया, दैट इज चैप्टर 3 का एग्जाम्पल 1 2 और 3। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग को समझाऊंगा, दैट इज एग्जाम्पल, दैट इज 4 एंड 5। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।